ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2025 प्री का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। जब भी आपके एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में आपका सेंटेंस जो है, आपका क्वेश्चन जो है वो दैट से स्टार्ट हो रहा हो, तो आपको सेंटेंस में सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब है, जो सेंटेंस में आपकी जो मेन वर्ब है ना, वो हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी आपको यहीं से एरर देगा। और सेंटेंस को पूरा पढ़ने की गलती तो बिल्कुल मत करना, सेंटेंस में कभी भी आपको पूरा नहीं पढ़ना होता एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में। जब भी आपका सेंटेंस आपका दैट से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस में आपको क्या चेक करना है कि सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। अब दैट क्लॉज के केस में जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ना, वो ये होता है कि दैट के बाद एक आपका इंटरनल सब्जेक्ट लिखा होगा जो कि एक नाउन होगा, ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। उसके जस्ट बाद आपकी एक वर्ब मेंशन्ड होगी, वो भी सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकती है एज पर द नाउन। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। उसके बाद उस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरी मेन वर्ब होगी ना, वो मेरी मेन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। यहीं से एसएससी आपको एरर देता है हमेशा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे चेक करते हैं। दैट के बाद मेरा एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद मेरी एक वर्ब लिखी हुई है, वर्ब के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जो कि बहुत बड़ा सा है, ठीक है। मुझे मेन वर्ब तक पहुंचना है। मेन वर्ब के लिए इस सब्जेक्ट के बाद जो मेरी वर्ब लिखी है ना, उसके बाद मैं आगे चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा और वहां तक चलूंगा जहां तक मुझे वर्ब ना मिल जाए, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चेक करना है मुझे कहां तक है। इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आपको आपकी मेन वर्ब मिलेगी, ठीक है। तो मुझे वर्ब तक जाना है। जैसे ही मुझे वर्ब मिल जाएगी मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई यही मेरी मेन वर्ब है। अब यहां से मैंने फेल के बाद चलना शुरू करा और ये देखा मैंने टू से लेके अनरेस्ट तक मुझे कहीं कोई वर्ब नहीं मिली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिली वर्ब, ये मिल गई मुझे वर्ब, यही मेरी क्या है, मेन वर्ब। और दैट के केस में हमारी मेन वर्ब हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में होती है, वर्ब तो प्लूरल होता है। यहां से मैं वॉस वर्ब को हटाऊंगा और वॉस करूंगा। एरर कौन से पार्ट में था, मेरा सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो दैट के केस में मुझे सिर्फ यही चेक करना होता है कि मेरी वर्ब सिंगुलर है या नहीं है। यहां से मैंने दैट देखा और यहां पे मैंने वर्ब देखा, यहां पे मैंने सेकंड पार्ट में एरर मार्क करा और आगे बढ़ गया। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एसएससी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को बिना पढ़े, बिना उनका हिंदी मीनिंग निकाले विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अटेम्प्ट करते हैं। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।